प्रशांत किशोर ने बोला तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। शुरू हुई दो दिग्गजों में रार, क्या होगी बिहार में एक नई तकरार। तेजस्वी समाजवाद पर नहीं बोल सकते 5 लाइनें। पिता सीएम और बेटा 9वीं फेल। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग देखकर लग रहा है कि बिगुल बज चुका है। नेताओं के बीच में जुबानी तकरार भी शुरू हो गई है। इसी बीच जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। प्रशांत किशोर ने अपनी एक रैली के दौरान तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अब 9वीं फेल भी बिहार के विकास की बात करते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जिसे जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ में अंतर नहीं पता, वो आदमी बिहार को विकास का रास्ता कहां से खोजेगा। प्रशांत किशोर के इस बयान ने यह ऐलान कर दिया है कि दोनों पार्टियों के बीच आगे भी जुबानी जंग जारी रहेगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर हैं और वो लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादव के लड़के हैं, इतनी उनकी पहचान है। इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। ना विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप, दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है, वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। दरअसल आईपैक नाम से राजनीतिक कंपनी चलाने वाले प्रशांत किशोर अब अपनी खुद की पार्टी बनाकर बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं। इसी साल जनवरी में प्रशांत किशोर ने जनसुराज नाम से एक संगठन बनाते हुए ऐलान किया था कि वो आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर बिहार में राजनीतिक तौर पर खुद की पार्टी का ऐलान करेंगे। बिहार के चुनावी रण में प्रशांत किशोर का पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना सीधे तौर पर आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बीते कुछ समय से प्रशांत किशोर लगातार जनता संवाद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की सक्रियता बता रही है कि बिहार की राजनीति में वो धीरे धीरे पांव जमाने लगे हैं और धीरे धीरे उनकी राजनीतिक मंशा भी सामने आने लगी है। बिहार में फिलहाल विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में प्रशांत किशोर की सक्रियता का असर भी देखा जा चुका है। तभी तो बिहार आरजेडी अध्यक्ष को बाकायदा सर्कुलर जारी कर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशांत किशोर से सावधान रहने के लिए आगाह करना पड़ा था। ये भी कुछ वैसा ही समझ सकते हैं जैसे यूपी में मायावती शुरू से ही दलित समुदाय को भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद से आगाह करती रही हैं। बावजूद इसके चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। जनसुराज अभियान के शुरू में तो मुहिम गांव-गांव चलती रही, लेकिन हाल फिलहाल कई कार्यक्रम पटना में हुए हैं। जनसुराज के ऐसे ही कार्यक्रम राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी में प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुसलमान उम्मीदवार उतारने की घोषणा करना ये बता रहा है कि वो आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। बहरहाल प्रशांत किशोर के इस बयान से लाजमी है कि तेजस्वी यादव को जरूर ठेस पहुंची होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में ये बयान विपक्ष को परेशानियों में घिर सकता है। ऐसे में आगे देखना होगा कि प्रशांत किशोर के इस बयान से बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।